हेयर ट्रांसप्लांट में फ्रंटल हेयर लाइन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है? फ्रंटल हेयर लाइन is most important part of hair transplant. So it depends on so many factors. Number one, it depends whether you are a male or female. Females में जो आपकी हेयर लाइन होती है वो comparatively नीचे होती है and it is U-shaped. There are no frontotemporal angles. While in males हम जब हेयर लाइन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर होती है एंड डिफाइंड फ्रंटोटेम्पोरल एंगल्स होते हैं। हेयर लाइन बनाते वक्त हमें माइक्रो और मैक्रो इरेगुलरिटीज़ का ध्यान रखना होता है, बिकॉज ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में हेयर लाइन बना दें तो वो काफ़ी अननेचुरल लगती है। हेयर लाइन बनाते वक्त जो फॉलिकल्स हम यूज़ करते हैं वो सिंगल हेयर फॉलिकल्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो हेयर लाइन जब हम बना रहे हैं तो ये किस लेवल पे बनेगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब हम हेयर लाइन बनाते हैं तो इसमें दोनों का एक पॉइंट पर सहमत होना बहुत ज़रूरी है। आपके डॉक्टर और आप मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके हेयर लाइन किस लेवल पर बनेगी। इसमें जब हम हेयर लाइन बनाते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो आपकी हेयर लाइन है वो आपके ग्लैबुला जो आपके दोनों मीडियल आईब्रोज के जंक्शन पे होता है उसे ग्लैबुला कहते हैं। ग्लैबुला से एटलीस्ट 7 to 10 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए। तो यूजुअली जो हाइट हम रखते हैं वो 7.5 और 8 सेंटीमीटर के अराउंड रखते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो हमारी जो ये फ्रंटलिस मसल है इसके कॉन्ट्रैक्शन से ऊपर आपका हेयर लाइन बनना चाहिए। अदरवाइज जब भी अगर हमने नीचे हेयर लाइन बना दिया है और वो फ्रंटलिस मसल तक जा रहा है तो जब भी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपका हेयर लाइन भी मूव करेगा और वो बहुत ही वियर्ड लुक हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप हेयर लाइन बनाते हैं तो आप हेयर लाइन को अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप 2 प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्कैल्प से हॉरिजॉन्टल प्लेन ले सकते हैं, एक फोरहेड से वर्टिकल प्लेन ले सकते हैं और जहाँ इसका जंक्शन बनता है वहाँ पर आप अपनी हेयर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली कुछ और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी नोज़ की हाइट को हम कंसीडर करें तो नोज़ की हाइट जितना ही आपका फोरहेड हाइट होना चाहिए। ये एक रफ़ आइडिया होता है। इवेंचुअली जो हेयर लाइन हम बनती है उसमें पेशेंट का, क्लाइंट का और डॉक्टर का एक पॉइंट पर एग्री करना बहुत ज़रूरी है। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम अपनी हेयर लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं और अपना हेयर लाइन आप बनवा रहे हैं तो आपका जो फ्रंटोटेम्पोरल एंगल होता है वो भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रंटोटेम्पोरल जो आपके लेटरल कैंथस के लेवल पे ही बनता है। अब मेरे पास बहुत सारे यंग क्लाइंट्स आते हैं जिनकी एज लेस देन 30 होती है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मेरा जो फ्रंटोटेम्पोरल एंगल है वो नीचे कर दो, उसको फिल कर दो, तो वो इवेंचुअली एक यू शेप का हेयर लाइन बन जाएगा और काफ़ी फेमिनिन कैरेक्टर देता है। तो आपका फ्रंटोटेम्पोरल एंगल एक अच्छी हेयर लाइन को डिनोट करता है। नंबर 1, इट शुड बी देयर और इसको पूरा का पूरा फिल नहीं करना है क्योंकि इवेंचुअली ये क्लाइंट्स भी बाद में जाके एज दे प्रोग्रेस इन देयर एज वो रिग्रेट करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज को आप फॉलो करते हुए अपनी हेयर लाइन को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो हेयर लाइन को कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।